Yes, sir. Okay, let's move on. The last question of our class. This is quite similar to question number 8. So, कौन बेटा इसको रीड आउट करेगा? सर मुझे आपकी स्क्रीन ही नजर आ रही है अभी। हमारा आप दोबारा लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें। आप ये यहाँ सिग्नल नहीं लग रहे मुझे। ओके मरियम इसको रीड आउट करें बेटा। The figure shows a rectangle with its length and breadth as indicated. Given that the perimeter of the rectangle is 120 centimeter, find the area of the rectangle. ओके मरियम मेरा पहला क्वेश्चन बेटा आपसे मुझे ये बताएं कि किसी भी जो शेप कोई भी फिगर आपके पास हो चाहे ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो कुछ भी हो उसका पैरामीटर क्या होता है व्हाट डज पैरामीटर मीन Sir, the calculation of the whole boundary, outer boundary. ओके हारिस से पूछें क्या पता उसको पता हो अच्छा, Haris to tell. Sir is asking. Yes, sir. हारिस बेटा आई एम आस्किंग दैट if you have any type of figure either triangle quadrilateral कुछ भी आपके पास given हो तो उसके पैरामीटर क्या होता है what does parameter mean Sir, perimeter the calculation of side of the outer boundary. exactly okay मरियम को दें सेल फोन Sir, what? ओके गुड बेटा आपने भी Sir, सही बताया था आपने सही बताया था Sir, वैसे मैं हारिस का नॉलेज चेक कर रहा था Sir, tomorrow and the day after tomorrow, I think I'm also gonna be in traveling. ओके ओके डन क्लास बेटा हम रख लेंगे आप ट्रैवलिंग में भी देखें मरियम और अमार भी तो क्लास ले रहे हैं ना वो भी ट्रैवलिंग में Yes, sir. I'm just telling you for. ओके इट्स ओके अच्छा मरियम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पैरामीटर के बारे में तो आपने बता दिया बेटा आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है अब रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल क्या होता है कोई बता सकते हैं मुझे The four sides. ओके बेटा स्क्वायर की भी तो 4 साइड्स होती हैं ये तो डेफिनेशन सही नहीं बताई आपने एक मिनट. हमारा आप बताएं बेटा Sir, a rectangle is when sir it is Sir, different from a square. Since it has two equal sides up and down and two equal sides left and right. ओके एग्जैक्टली बट करेक्ट वर्डिंग इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ओके Yes, sir. Haris was also telling the same thing. यस यस हारिस तो बहुत लाइक है ना माशाल्लाह ओके अमार बेटा आप बताएं रेक्टेंगल का सर एक rectangle is a sir it has two sides equal horizontally and two sides equal vertically. यस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल यस Yes, sir. Okay, done. Now, what we need to do here is, बेटा हमें दो इक्वेशंस बनानी है एग्री हमने दो इक्वेशंस बनानी है ना ताकि हम उन सिस्टम को सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब वो दो इक्वेशंस कहाँ से आएंगी मुझे कौन बताएगा Sir, can you repeat what are you saying? बेटा आई एम सेइंग दैट in this question we have given the perimeter of rectangle that is 120 and we need to find area of rectangle सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें कोई आइडिया आप दे सकते हैं प्लीज सर पहले हम जो दो इक्वल साइड्स हैं उनको हम सिम्प्लीफाई करेंगे बीच में इक्वल डालकर फिर दूसरी जो इक्वल साइड्स है जो हॉरिजॉन्टली बनी है उनको सिम्प्लीफाई करेंगे फिर जो हमारा एक्स और वाई की इक्वेशन आई है आंसर आया है उससे हर इक्वेशन को पुट करेंगे और एंड पे हमने एरिया निकालना है और सारों को प्लस करेंगे ओके डन बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए प्लस नहीं करेंगे ये आपने मिस्टेक की है क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए आप बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है इन केस ऑफ रेक्टेंगल ओके
आपने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अच्छा, क्या ये जो मैंने 2x-3 लिखा है, क्या ये सही लिखा है मरियम? Yes, sir. क्यों सही लिखा है, बता सकती हैं आप प्लीज? Sir, because 2x-3 साइड में और वो इनके सर दूसरे साइड में भी वो इक्वल होता है यस, both lines. क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, Right, अब सबसे पहले तो यस बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि आपने और हारिस ने बताया है कि आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, तो आउटर बाउंड्री में जो जो लिखा है उसको आप ऐड कर दें और इक्वल टू 120 कर दें। दिस इज 3x माइनस वाई प्लस अगेन दिस इज 2x plus y again plus this is 2x minus 3 and here we have sorry plus मैंने सारी जो लेंथ बाउंड्री पे गिवन है सारों को मैंने ऐड कर दिया। ओके, प्लस 2x माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 120। क्या ये मैंने सही लिखा है? yes. क्योंकि हमारे पास यही गिवन है ना बेटा कि पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का वो 120 है, तो तीनों चारों साइड्स को आप ऐड कर दें और उससे आप 120 के इक्वल लिख दें। इसी को तो आप पैरामीटर कहते हैं। यस सर। ओके, अब x और y वाले टर्म्स को सेपरेट करते हैं। पहले मैं ब्रैकेट खत्म करता हूँ। 3x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 120। अब बेटा सबसे पहले मुझे बताएं x और y वाली जो टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। तो x की टर्म कौन कौन सी हैं? दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ x, सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। इन सारों को आप ऐड करें। 3x प्लस 2x करें तो 5x आता है। 5x प्लस 2x दिस इज 7x एंड प्लस 2x दिस इज 9x। एग्री? Sir, यस। I'm confused because the rectangle has both opposite sides equal, but the up side has 3x minus y and the downward side has 2x plus y, sir. ओके ओके डन। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी तो वहां पर भी तो इस तरह के एक्सप्रेशन डिफरेंट थे। वहां पर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? मैं पीछे करता हूँ, देखें जरा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेकिन ये साइड्स डिफरेंट हैं, ऐसा है कि नहीं? Sir, I just noticed right now. ओके गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है कि ये वाली साइड्स हैं, ठीक है, और हमें ये बता दिया गया है कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है। although दिस इज अ रेक्टेंगल एंड योर क्वेश्चन इज वेरी एप्रिशिएटेबल कि क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए थी। वो तो हमने बाद में फाइंड करनी है ना। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इन एक्सप्रेशन पे कंडीशन ये है कि ये इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ओके, Okay, sir. आपने इनको यूज करके जब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो वो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे बेटा कि यहाँ पे ये साइड्स इक्वल आ रही हैं। ओके, नाउ जल्दी से बेटा मुझे बताएं नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पे y y से कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। सिमिलरली हमारे पास क्या बच गया, -3 और -3 दिस इज -6 विच इज इक्वल टू 120। अब -6 को राइट साइड पे लेके जाए बेटा। 120 प्लस 6, मरियम ऐसा ही है? Sir, Yes. 9x equal to 114. No, sir, 126. यस सर। यस, Yeah, divide 126 ओवर सर अब 9। 9 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, बताएं जरा। एनीबडी हैव कैलकुलेटर? Sir, ओके, प्लीज लेट मी नो। sir, 14. ओके, लेट मी चेक बेटा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। दिस इज 14, यस मरियम यू राइट। सो दिस इज 14, Yes, sir. x इज 14। आपको समझ आ गया मैंने x की वैल्यू कैसे फाइंड की है? Yes. क्योंकि मरियम आपने और हारिस ने ही मुझे बताया है कि बेटा पैरामीटर आउटर जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है,
तो आउटर बाउंड्री में जो जो गिवन है उस सारे को आप ऐड कर लें, इक्वल टू 120 लिख दें, क्योंकि 120 हमारे पास गिवन था यहाँ पे पैरामीटर। Yes. Okay, sir. अच्छा, आप बेटा मुझे ये बताएं कि आपने x तो फाइंड कर लिए, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? We will put x in that equation. Okay, before that, Mariam, my last important point to you, बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आपने एरिया फाइंड करना है ना रेक्टेंगल का। तो अमार मुझे ये बताएं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अमार प्लीज बताएं। सर बेस ओवर लेंथ। तो बेस आपके पास यहाँ पे कितनी है बेटा? 2x प्लस वाई है, और हाइट कितनी है यहाँ पे? चलो मैं सर यहाँ मल्टीप्लाई पे कर देता हमारी हूँ, बेस इंटू हाइट। यस। यस सर। अब मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पर आपने ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? आप देखें ना, हमारे पास x की वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बताएं शाबाश। सर मुझे आपकी ये स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। बेटा आप इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। सर आप ऐसे कैन जूम इन करें। ओके, मैंने जूम इन कर दिया, आप देखें ज़रा। नो सर। आप नज़र नहीं आया आपको? नो सर। ओके, मैं जूम इन करता हूँ दोबारा से, जूम आउट, सॉरी। यस इज सर दिस अब ओके नजर नाउ? आ गए। ओके बेटा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, इसका सर एक्स अब एक्स कैसे नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा मुझे लगता है सर इंटरनेट अब का नजर आ इशू है। रहे हैं। सर अब सही है अब सही है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मुझे ये बताएं शाबाश। x की सर वैल्यू तो फाइंड वाई कर की लिया आपने। वैल्यू। देखो, आपने x की वैल्यू तो फाइंड कर लिया ना, अब y की वैल्यू भी तो चाहिए आपको। यस सर। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई? सर हम किसी भी आई थिंक इक्वेशन करके वाई की वैल्यू निकाल दें। या इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ? यस सर। तो जब मैं इन दोनों को इक्वल लिखता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना अब्दुल्ला, तो जब मैं इनको बेटा इक्वल लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2x Yes, प्लस वाई। नाउ यस सर। आप माइनस वाई को राइट साइड पे लेके जाएं और 2x को लेफ्ट साइड पे ले आएं। 3x minus 2x will be equal to y plus y. So this will be 1x and this is equal to 2y. आपको तो y की वैल्यू चाहिए, साइड्स को चेंज कर लें, 2y is equal to x, और यहाँ से 2y is equal to x की वैल्यू आपने 14 फाइंड की है, ऐसा ही है हमारा। यस सर तो 7 आएगा। तो आपके पास sir. ये Y is equal 7 आ 7. जाएगा। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, मैं इसको रेज कर दूं अब। यस सर। Yes. क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है? नो सर। Yes, sir. बेटा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अब्दुल्ला, आपको एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया फाइंड करने Yes, के sir. लिए आपने क्या करना है? फार्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, क्या फार्मूला है जरा बताएं शाबाश। व्हाट इज दैट फार्मूला? सर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, बेस Base multiplied मल्टीप्लाई by हाइट। सो आई जस्ट नीड टू राइट x and y here. X is equal to 14 and y is equal to 7. Yes. यस सर। Now सर अब पहले आपको बेस चाहिए, पहले आप बेस फाइंड कर लें। बेस यहाँ पे इसमें पुट कर दें, x की जगह पे 14 पुट करें और y की जगह पे 7। तो 28 प्लस 7 करेंगे तो आंसर कितना आता है बेटा? 35। और इसमें हाइट भी फाइंड कर लें, ये हाइट आपको चाहिए। तो यहाँ पे बेटा 2 इंटू 14 माइनस 3 करें तो 28 माइनस 3 दिस विल बी 25। तो आपके पास हाइट कितनी है और बेस कितनी है, कोई बता सकता है प्लीज? सर हमारी बेस 25 है। बेस हमारे पास ये है बेटा 35 है। यस सर। और हाइट कितनी है? सर हाइट अभी निकाली तो नहीं हमने।
ये बेटा हमने ये फाइंड कर लिया ना, ये हाइट आपके पास देखें, दिस इज हाइट। सर आई थिंक आप स्क्रीन स्टक हो गई, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, देखें आपके पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल की वर्टिकल साइड थी ना वो 2x-3 थी ना, तो मैंने x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे 25 फाइंड कर ली है। बस ये हाइट आपके पास। ओके, ओके। अमार आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा, या मैं वेट करूँ आपका? यस सर, यस सर, हो गया बस। तो अब बेटा आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। बेस कितनी है आपके पास? 35 है सर और हाइट 25 है। इसका आंसर क्या आ रहा है अब्दुल्ला? सर तो आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं शाबाश। सर 875, सर 875। 875। आपने ये आमार क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है एक्स और वाई तक। आपको एरिया चाहिए, आप गौर से पढ़े ना स्टेटमेंट। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ यस सर, रेक्टेंगल। मुझे पता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है ना, बेस और हाइट आप करेंगे तो तभी आएंगी ना। इज इज ट्रू? यस। यस सर। बेटा आज के लिए इतना ही है, और आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप सेफली अपने घर जाएं। और दूसरा ये कि आप लोग ना घर पहुंच के, और अब्दुल्ला आपने ये जो 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं ये रिवाइज करने हैं। मैं रिटर्न में भी होमवर्क भेज दूंगा। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। सर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।